हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेसेस के बारे में। हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि बेस अगर रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या होता है, अगर वो रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या होता है, और अगर वो रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से तो क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बेस का रिएक्शन करवाते हैं वाटर सॉल्यूशन से। बेस को जब वाटर सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको। अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा क्या होता है। बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे ही बेस हमारा वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज कर देता है, हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसको हम इक्वेशन में देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है NaOH, जो कि हमारा क्या है, बेस है। इसको हम रिएक्ट कराए किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो क्या हुआ, हमारा जो था Na अलग हो गया और OH माइनस अलग हो गया। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, ये हो गया हमारा सोडियम का आयन। ठीक है, तो ऐसा रिएक्ट होता है बेस जब रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। और सेकंड रिएक्शन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट कराए वाटर से, ठीक है, ये क्या है हमारा बेस, और इसको जब रिएक्ट करवाया वाटर से तो क्या हुआ, Mg2+, मैग्नीशियम का आयन अलग हो गया और यहाँ पे हो गया हाइड्रोक्साइड का आयन। ठीक है, OH माइनस आयन। तो ये होता है जब बेस को रिएक्ट कराए हम वाटर से। ठीक है, अब देखते हैं हम बेस को रिएक्ट कराएंगे मेटल से। रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल, इसमें क्या होगा, जो हमारा बेस होगा वो रिएक्ट करेगा मेटल से। तो पढ़ते हैं, बेस रिएक्ट विथ मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई बेस हमारा रिएक्ट करेगा मेटल से तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस। और यही गैस कब इवॉल्व होता था, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते थे। तो दोनों में सेम प्रोसेस होता है। नोट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस। सभी जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं करते बेस से, पर एसिड में क्या होता था, एसिड में जितने भी मेटल्स होते थे सब रिएक्ट करते थे किससे, हमारे एसिड से। ठीक है, अब देखते हैं पहला, द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल प्रेजेंट इन बेस फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। इसका बोलने का मतलब क्या है, अब सभी मेटल तो रिएक्ट नहीं करते हमारे बेस से, तो ऐसे मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इक्वेशन से देखते हैं, ये जो हमारा सोडियम दिया हुआ है ये हमारा मेटल है और ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। ऐसा मेटल जो कि बेस में प्रेजेंट मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर इक्वेशन आया तो ये रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, वही अगर Na यहाँ पे रहता, NaOH2O रहता और यहाँ पे Fe रहता तो ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, पर क्या हुआ, यहाँ पे FeOH है जिसको हम बोल रहे हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, FeOH ट्वाइस, वो रिएक्ट हो रहा है हमारा सोडियम से। सोडियम क्या है हमारा, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अब ये दोनों रिएक्ट हुए तो क्या हुआ, सोडियम जगह ले लेगा हमारा आयरन का और बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हमारा अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है पहला टाइप बेस का, जब वो मेटल से रिएक्ट करता है। क्या होता है, जो हमारा रिएक्टिव मेटल रहता है, अगर जो दूसरा मेटल हमको दिया हुआ है वो अगर रिएक्टिव हुआ तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या होता है, अब देखो, ये तो हो गया पहला टाइप हमारा। अब दूसरा टाइप देखो, एन एमाफोरिक कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल आर द आयन दैट कैन रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एमाफोरिक नेचर के होते हैं। जैसे कि एमाफोरिक नेचर किसको बोलते हैं, ऐसा मेटल जो कि बेस की तरह भी काम करे और एसिड की तरह भी काम करे। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एमाफोरिक कंपाउंड्स। और ये कौन कौन से मेटल के होते हैं, देखो यहाँ पे, पहला है हमारा कॉपर, जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम और बेरिलियम। ठीक है, तो ये सब जो मेटल है इसके जो हमारे ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड्स हैं। ठीक है, जब कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है या जिंक ऑक्साइड बनाता है तो ये क्या होते हैं,
मेटल से चेंज हो जाते हैं एमाफोरिक कंपाउंड में। ठीक है, तो एमाफोरिक कंपाउंड क्या होता है? जो एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो अब इसका एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग। रिएक्शन कैसा होता है, देखो यहां पे दिया हुआ है हमको, जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विथ NaOH, और NaOH हमारा क्या है? ये हमारा है बेस। ठीक है, और ये रिएक्ट किससे कर रहा है? हमारा जिंक से, जो कि क्या है? हमारा एमोफेरिक मेटल। ठीक, तो ये क्या कर सकता है? एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो हमारे पास ये पहले से बेस तो है, तो ये किस प्रकार का काम कर रहा होगा? हमारे एसिड बनने का। ठीक है, तो बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट, जो कि सॉल्ट का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? Na2ZnO2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो एक तो हुआ बेस, दूसरा हुआ हमारा एसिड, दोनों रिएक्ट किए, बना लिए Na2ZnO2, और रिलीज क्या हुआ? हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कोई भी बेस अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो एक तो बनता है हमारा सॉल्ट, दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, और दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें जो रिएक्शन वाला मेटल रहेगा वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, किससे? जो हमारा बेस में मेटल है उससे। ठीक है, और दूसरा रहता है एमाफोरिक मेटल्स वाले कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा था जिंक। जिंक हमारा क्या है? एमाफोरिक मेटल। तो ये तो हो गया जब बेस हमारा रिएक्ट कर रहा है किससे? मेटल से। अब देखेंगे हम कि हमारा जो बेस है वो रिएक्ट करेगा हमारे मेटल कार्बोनेट से। तो चलिए देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड, सॉरी ये एसिड नहीं होगा, ये बेस होगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बेस क्या होता है? हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता है। तो जब भी बेस और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट एक दूसरे से रिएक्ट करते हुए दिखाई देगा तो क्या होगा जाएगा? हमारा नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं आगे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? देखो, जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये कौन से नेचर के होते हैं? हमारे एसिडिक इन नेचर। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं हमारे वो किस नेचर के होते थे? बेसिक नेचर के होते थे। ठीक है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के? हमारे एसिडिक। ठीक है, तो अब यहां पे देखो रिएक्शन क्या होता है। यहां पे लिए हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और उसको बेस के साथ रिएक्ट कराए। तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड था हमारे किस नेचर का था? एसिडिक। तो क्या हो गया? एसिड के साथ बेस रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनेगा? हमारा सॉल्ट। और साथ में क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे वाटर। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, पर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है बल्कि बनता है वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे से रिएक्शन में देखते हैं CO2। ठीक है, ये क्या हो गया? कार्बन का ऑक्साइड हो गया, तो ये किस नेचर का हो गया? हमारा एसिडिक नेचर का। और CaOH2 ये हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक बेस है। ठीक, तो अब देखो ये दोनों रिएक्ट हुआ और बना लिया ये सॉल्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक, ये एसिड, ये बेस, और ये बन गया हमारा सॉल्ट, और लास्ट में हमारा बना वाटर। ठीक है, तो जब भी कोई भी रिएक्शन होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कॉमन इन ऑल बेसिस। तो देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सभी बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है। जैसे कि हमने एसिड्स में पढ़ा था, ए बेस डिसोसिएट्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। ठीक है, जब भी कोई बेस रिएक्ट करेगा हमारे वाटर के साथ तो वो डिसोसिएट कर देगा क्या? हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम लिखते हैं OH-। ठीक है, जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक बिहेवियर ऑफ ए कंपाउंड। अगर किसी भी चीज़ को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं और वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है तो वो क्या शो कर रहा है? बेसिक नेचर। ठीक है, वो बेसिक नेचर शो कर रहा है हमारा, और ये चीज़ कॉमन रहता है
हर बेस में, ठीक है, जितने भी बेसेस है इसमें उसमें ये चीज़ कॉमन है। अगर उस बेस को हम वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन डिसोशिएट होगा ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।